आज हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर लाइनक्स रेड हैट 6.1 इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने वर्चुअल बॉक्स खोल लिया है। नेम में मैं डालूँगा लाइक रेड हैट लाइनक्स। ठीक है, तो टाइप लाइनक्स आ ही जाएगा और वर्जन रेड हैट चाहिए मेरे को। उसकी इमेज 64 बिट की है मेरे पास, तो मैं 64 बिट सेलेक्ट करूँगा। देन नेक्स्ट, आफ्टर दैट अब यहाँ पे सिलेक्ट करनी है रैम कितनी GB चाहिए, तो यहाँ पर 1024 जो कि होती है 1 GB। एंड देन आफ्टर मैं दबाऊँगा नेक्स्ट, यहाँ पर भी क्रिएट। ठीक है, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नाउ डायनेमिक नेक्स्ट, डायनेमिक रहेगा तो नेक्स्ट। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करनी है हाउ मच हार्ड डिस्क आई नीड। सो मैं लूँगा 40 GB करीबन। 40 GB ठीक रहेगा। चलिए 41 हो गया, कुछ नहीं होता। एंड नाउ क्रिएट। आफ्टर दैट अब यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। स्टार्ट। अभी मैंने क्या किया, रैम और हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर लिए कितनी GB चाहिए, और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। अभी यहाँ से मुझे इमेज चाहिए RHEL की, तो इमेज पड़ी है आगे। चलो RHEL D ड्राइव में पड़ी थी। मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड देन आफ्टर मैं थोड़ा इसकी इमेज को बड़ा कर लेता हूँ, स्क्रीन को। एंटर दबाऊँगा। ठीक है, स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। एंड देन आफ्टर अब यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो चुकी है। देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्किप करना है। ठीक है, एंड देन आफ्टर स्किप करने के बाद अब जो नेक्स्ट पेज आएगा वो ग्राफिक्स का पेज आएगा, और वहाँ से आपकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। एनाकोंडा फाइल इंस्टॉल हो रही है, जो कि इंस्टॉलर फाइल होती है, वो रन हो रही है अभी। अभी ग्राफिक्स आ गए देखिए। और अब यहाँ से मुझे करना है नेक्स्ट। ये स्टेप ध्यान से देखते रहिए और इनको नोट करते रहिए अगर आपको करने हैं तो। मैं यहाँ से करूँगा नेक्स्ट। लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, तो ये भी नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर US इंग्लिश जो कीबोर्ड के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी नेक्स्ट। देन आफ्टर बेसिक स्टोरेज डिवाइस नेक्स्ट। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे येस डिस्कार्ड एनी डेटा। अब यहाँ पे होस्ट नेम मैं ये रखूँगा और नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे जो लोकेशन है वो कोलकाता होती है। ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड एक सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ 123456 एंड 123456। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट यूज़ एनीवे, सिंपल पासवर्ड है। यहाँ पे मैं जाऊँगा क्रिएट कस्टम लेआउट पे एंड नेक्स्ट। अब यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा क्रिएट पे, क्रिएट। देन अभी यहाँ से सबसे पहले मैं चुनूँगा रूट, और मैं रूट का मतलब होता है कितनी हार्ड डिस्क चाहिए आपको, और उसमें मुझे चाहिए करीबन 35 GB ले लेता हूँ। ओके, अभी मैं सेलेक्ट करूँगा, इसमें सेलेक्ट करते हैं बूट। देन आफ्टर तो मैं सेलेक्ट करूँगा बूट। बूट कितना ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती, तो 200 MB लूँगा सिर्फ। एंड देन ओके। अब चाहिए मेरे को स्वैप मेमोरी। जो मेमोरी होती है वो रैम का डबल होती है, तो अब स्वैप मेमोरी लेंगे हम। ठीक है, स्वैप मेमोरी ये रही। तो मैंने 1 GB ली थी जो मेरी रैम थी, तो ये 2 GB हो जाएगी। एंड देन ओके। ठीक है, और सब सही है तो ओके कर देता हूँ। नाउ मैं करूँगा इसको अब नेक्स्ट। ठीक है, एंड देन आफ्टर यहाँ से फॉर्मेट राइट चेंजेस टू डिस्क। ऑलराइट, अब यहाँ से हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे मुझे करना है नेक्स्ट इंस्टॉलेशन बूट लोडर ऑन डिवाइस। ठीक है, अभी ये रिट्रीव हो रहा है इंस्टॉलेशन। नाउ अब यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। लैपटॉप तो लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया।
देन आफ्टर डिपेंडेंसी चेक हो रही हैं सारी की सारी, और यहाँ से अब पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। और जो पैकेजेस हैं इन्हें इंस्टॉल होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ जिससे ये वीडियो लंबा ना हो। ऑलराइट गाइस, सो चलिए थोड़ा वीडियो को और तेज़ करते हैं। ये पैकेजेस इंस्टॉल होने में करीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने थोड़ा फास्ट किया है, और जो भी आपको इशू आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। ठीक है गाइस, मैं बीच में बोल रहा हूँ ये। सो अब पैकेजेस इंस्टॉल होने ही वाले हैं, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को। तो चलिए इसके बाद ये लास्ट चीज़ होती है, इसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है पैकेजेस के बाद। तो चलिए हो गया है, इंस्टॉल हो गया बूट लोडर भी। और अब यहाँ से रिबूट करना है एक बार सिस्टम को, और उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख जाएगा कैसा होता है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, एंड नाउ इस तरह का होता है कुछ हमारा। ये खुल चुका है डेस्कटॉप, यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। यूज़र नेम नहीं लेते भी फॉरवर्ड कर देते हैं, यस। टाइम और डेट फॉरवर्ड कर देते हैं, ओके कर देते हैं इसको। ये ऐसे ही आता है फिनिश, एंड देन आफ्टर एक बार फिर ये रीस्टार्ट के लिए जाएगा, और यहाँ पर ये खुल गया इसका पेज। यहाँ पे यूज़र नेम जो डिफ़ॉल्ट था, रूट पासवर्ड जो मैंने दिया था 123456, और यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुल चुका है, एंड हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम का RHEL रेड हेड 6.1। कोई इशू हो तो आप कमेंट कर देना। एंड यहाँ से मैं इसको अब शट डाउन कर देता हूँ, इनिट 0 एंड देन एंटर। अब शट डाउन हो चुका है। तो थैंक्स गाइस वीडियो को देखने के लिए, और जितना भी सीखा उसको नोट डाउन करें और आगे भी सीखते रहें। ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय।